साहिबगंज जिले के राजमहल मॉडल कॉलेज में पहली बार 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ किया गया, जिसमें विकासशील देशों में कौशल विकास के लिए एआई का वर्तमान समय में क्या महत्व है। इस कार्यक्रम में नोट स्पीकर डॉक्टर हेले यूके एवं दुमका सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राम कुमार सिंह ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज के समय में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एआई की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, विश्वविद्यालय दुमका के कुलसचिव डॉक्टर राजीव रंजन शर्मा सहित अन्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए एआई जैसा कि आज पूरे एक जो वैश्विक ग्लोबल अगर एजुकेशन की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, तो उसमें एआई का बहुत बड़ा रोल हो रहा है और उसको देखते हुए मॉडल कॉलेज राजमहल जो सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का एक अंगीभूत कॉलेज है, उन्होंने यह निर्णय लिया कि यहाँ पे भी हमारे छात्र को, हमारे युवाओं को, हमारे फैकल्टी को एआई के बारे में समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय, आने वाला भविष्य और जो वैश्विक स्तर पर जो भी चुनौतियां हैं, अगर उसका कहीं समाधान है तो एआई के माध्यम से होना है। और आज लड़ाई देख रहे हैं कि आज बम बारूद से नहीं, अब एआई के माध्यम से हो रहा है। ईरान इसका एक सीधा जागता नमूना है। आप देखते हैं कि एआई के माध्यम से किस तरह से डिस्ट्रॉयड किया जा रहा है। तो उसको देखते हुए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और कहीं न कहीं एचआई को कंट्रोल करेगा एचआई। जो मेरा मानना है, एचआई मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानव जो बुद्धिमत्ता है वह कहीं न कहीं एचआई को एआई को कंट्रोल करेगा। तो उसको लेकर के छात्रों में कि अब छात्र जो है वह ट्यूटर के रूप में एआई को यूज कर सकता है। अपने पढ़ाई को एक जो रीडिंग मटेरियल है या लर्निंग मटेरियल है वह एआई के माध्यम से कर सकता है। साथ ही चाहे वह एजुकेशन हो, चाहे वह स्वास्थ्य हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कृषि हो, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं एचआई बढ़ रहा है। उसमें हमारे छात्र किस तरह से आगे बढ़े। एक प्रणव कुमार ने रूरल एरिया में स्वास्थ्य को चिकित्सा अगर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो एआई किस तरह से डॉक्टर बन करके आपका चिकित्सा करता है, उसके बारे में एक डेमो दिया। तो हमारे यूके के एक जो हमारे रिसोर्स पर्सन थे वो जुड़े, साथ ही एक दिल्ली से जुड़े और हमारे कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राम कुमार सर ने जुड़े, बीआईटी सिंदरी के जुड़े, और जितने भी विद्वान शिक्षकों का एक ही मानना है कि आज जिस तरह से डिजिटल सोसाइटी बन रहा है, डिजिटल एरा की बात करते हैं, उस डिजिटल एरा में हमारे छात्र पीछे कहीं नहीं रह जाए, उसको किस तरह से अवेयर किया जाए, उसको किस तरह से एडुकेट किया जाए, उसको किस तरह से इस एआई को लेकर के आगे बढ़ाया जाए, उसके लेकर के आज एक 2 दिवसीय हमारा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था। कल हमारा आज से टेक्निकल सेशन है, जिसमें कि विद्वानों ने के द्वारा विभिन्न पहलुओं पर उस पे रखा जाएगा, और इसका निश्चित रूप से 2 दिन का जो ये मंथन एआई पर है, वह किसी न किसी परिणाम को लेकर के आगे आएगा। देखिए, अभी हायर एजुकेशन में खासकर सेमिनार, सिम्पोजियम, कॉन्फ्रेंस, नए-नए टॉपिक्स पर हायर एजुकेशन में अभी सरकार पैसा दे रही है कि डिफरेंट जो टॉपिक्स है, डिफरेंट जो इश्यूज है, जो कि स्टूडेंट के लिए, रिसर्चर के लिए, खासकर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए हमारा हायर एजुकेशन के साथ साथ रिसर्च के लिए जाना जाता है। तो हमारे विद्यार्थी कितना रिसर्च कर रहे हैं, उस पर रिसर्च पेपर लिखे, अपने नॉलेज को डेवलप करें और रिसर्च में और आगे जाए। रिसर्च के लिए भी सरकार बहुत सारी पैसा फंड देती है, तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए डिफरेंट हायर एजुकेशन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह में ये सीरीज ऑफ सेमिनार, सिम्पोजियम, वर्कशॉप वगैरह चल रहा है। उसी कड़ी में आपका ये कॉलेज जो है मॉडल कॉलेज राजमहल में ये 2 दिवसीय मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरनेशनल सेमिनार आज रखा गया था, जिसका टॉपिक था एआई फॉर स्किल डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ गया है। ठीक है, हर एक सेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट मॉडल्स डेली बन रहे हैं। तो इस एआई को यूज करके रिसर्च कैसे आगे किया जा सकता है, कैसे अपने स्किल को बढ़ाया जा सकता है। जब तक हम एआई स्किल्ड
ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनेंगे तो हमारी डिमांड आने वाले समय में नहीं होगी। अभी सुने होंगे कि एआई बहुत लोगों की नौकरी खा रही है, क्योंकि 100 आदमी का काम वो अकेले कर रहा है। जो काम 10 दिन में होता था वो 10 मिनट में कर देता है। तो ह्यूमन को उस टेक्नोलॉजी के अनुसार उससे रिलेटेड स्किल आपको सीखना होगा और अपने आप को आने वाले समय में हमारा डिमांड, हमारी वैलिडिटी, हमारा इम्पोर्टेंस बना रहे, उस ओर विद्यार्थियों को, रिसर्चर को प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। इसमें बहुत सारे वक्ता है, कीनोट स्पीकर अमेरिका से भी जुड़े, उन्होंने भी अपना कीनोट एड्रेस दिया और अभी आने वाले समय में 2-3 टेक्निकल सेशन चलेगी। ये 2 दिन पर जितने भी पार्टिसिपेंट है वो अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे और उसका जो भी रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर। देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में कोर्स शुरू हुआ है, AI एंड ML उसको बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग। ये डिग्री कोर्स बहुत जगह शुरू हुआ है, तो आने वाले समय में ये भी वोकेशनल कोर्स के तौर पर या रेगुलर करिकुलम के तौर पर ये कोर्स भी आएगी और बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में तो ये कोर्स चल रहा है। तो अभी ये शुरुआत है, AI का भी शुरुआत है। आने वाले समय में मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इससे रिलेटेड कोर्सेज हर एक इंस्टीट्यूशन में चलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक कॉलेज जिस तरह से डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, वो डेवलपिंग है। यहाँ पे ज़रूरत है ऐसे एकेडमिक इवेंट्स की, जिसमें कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ ये नहीं लगे कि कॉलेज में आकर के हमको डिग्री लेना है। उनका रुझान इस तरफ भी हो कि कॉलेज में सेमिनार होता है, कॉन्फ्रेंसेस होता है, एकेडमिक इवेंट्स होता है और हम लोग को उसमें पार्टिसिपेशन लेना है। तो ये छोटा-छोटा इवेंट्स अगर कॉलेजेस में होते रहता है, तो स्टूडेंट को यहाँ आने का इंटरेस्ट भी बढ़ता है और लोगों को यहाँ पे डिग्री लेने की सोच भी बढ़ती है। और अगर यहाँ के लोग बाहर से इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, जैसे अभी बहुत से बाहर से लोग आए, अगर हमारे यूनिवर्सिटी के अधिकारी आए, बाहर से लोग आए, ये सब जो अपना स्पीच देते हैं, तो बच्चों को लगता है कि नहीं, हमारे कॉलेज में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब हमको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो आजकल आप देखते होंगे, हमेशा आप लोग तो पत्रकार में हैं, आप देखते होंगे हर एक कॉलेजेस में, हर एक विभाग में कहीं न कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में कोई प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन आप अगर उसके तह तक जाएँगे ना, तो उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है। 2 दिन या 3 दिन का नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार होता है, बात वहीं खत्म हो जाती है। उसका एक कंक्लूज़न आना चाहिए, जैसे हर रिसर्च पेपर का एक कंक्लूज़न होता है, उसी तरह इस तरह के इवेंट्स का कंक्लूज़न आना चाहिए। और इसका कंक्लूजन कुछ नहीं आता। अगर हम लोग इस कंक्लूजन की ओर देखें कि बच्चे यहाँ आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर देखें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज़? बस एआई को पकड़ लिए, उसको चलते चले गए। लेकिन उसको कैसे कैरेक्टराइज़ करना है, कैसे अपने जीवन में उसको लाना है, ये समझना होगा। जैसे अभी आप लैब की बात की है, इसके लिए किसी लैब की आवश्यकता नहीं है। आप मोबाइल है आपके पास, आप घर में बैठे हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट बन सकते हैं। जितने भी आज जो लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कोई लैब में नहीं जा रहे हैं और आप मोबाइल में बैठे-बैठे यहाँ क्यों, अमेरिका के लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप वेट करेंगे कि हमारा यूनिट डेवलप होगा, लैब डेवलप होगा, यूनिवर्सिटी से डिमांड करेंगे, ये सारी चीज़ें, रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स अवेलेबल हो गया, सब कुछ हमारी चीज़ें आ गई, लेकिन आपको पढ़ाएगा कौन? सिखाएगा कौन? तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग एक्सपर्ट कहाँ से आएँगे? उसके लिए भी आप बाहर कॉन्टैक्ट करेंगे। जब ये संभव है कि हमको बाहर से ही लाना है, तो आप मोबाइल में सीखिए, वो वहाँ बैठे हुए हैं, आपको सब कुछ सिखा देंगे। सब संभव है। तो बस यही उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को अब यहाँ बैठ करके दुनिया से जोड़ सके, तभी होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम का चीज़ है। डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप एग्जांपल के तौर पर आपको हम कहें कि आज के समय जैसे गर्मी आ रही है, हर आदमी अपनी गाड़ी को, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, पेड़ के नीचे खड़ा करना चाहता है, लेकिन पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता है। यही सोच यही डेवलप करना है हर एक स्टूडेंट में। किसी भी डिग्री तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन क्यों लेना चाहता है, किस पर्पज से लेना चाहता है, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये हमें सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है। अगर आप उसको ये बताते हैं तो ये जरूर आपके काम आएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज में फ्लैश आया था, जिसमें कि अभी हम सर को, प्रिंसिपल साहब को बता रहे थे कि 4 मिलियन स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में, उन्होंने एक विज्ञप्ति दी है भारत सरकार को कि हमें डिग्री के नाम पर बड़े बड़े कॉलेजेस में कागज का टुकड़ा दिया गया, स्किल जीरो है हमारे पास कि हम 5,000 रुपए का नौकरी भी कर सके। अगर ये चीजें अगर इस कॉलेज में खुलती हैं, हमने प्रपोज किया था नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, इसके अलावा एआई कोर्सेज, इसके अलावा जो अगर आप जाएंगे योगा, हेल्थ एजुकेशन में, ये सब चीजें आप घर के आस पड़ोस से, गवर्नमेंट कहती है क्या कि प्ले स्कूल में भी आपको योगा सिखाना होगा। +2 तो बहुत दूर चला गया, वहां बहाली हो सकती है आपके बगल में आंगनबाड़ी है,
उसके लिए कोई हाईटेक डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है। 8वां पास है, 10वां पास है, आप ट्रेन टीचर हैं, आप वहां पे जाकर के आप सेविका के या सेवक के रूप में काम कर सकते हैं। ये छोटा छोटा चीज अगर आप बच्चों को यहाँ बताते हैं स्किल के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर कल को प्रिंसिपल साहब को डिस्टर्ब नहीं करेगा कि मेरा जॉब नहीं हुआ, हम जॉब के दिल्ली जाएंगे, बम्बई जाएंगे, कहीं नहीं आना, घर के बगल में नौकरी मिलेगी, आप यहाँ नौकरी कर सकते हैं। यही उद्देश्य होता है स्किल डेवलपमेंट करने का, जॉब ओरिएंटेड स्टडी करने का। जो एसकेएमयू के जो स्टार शर्मा सर अभी जा रहे थे, तो जाते वक्त गाड़ी में उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो हमने इस बारे में उनके सामने ये चर्चा करी है, सर अगर आप प्रपोज करें, तो ना कि सिर्फ मॉडल कॉलेज की बात हो रही है, राजमहल या तीन पहाड़ की बात हो रही है, हम कहेंगे कि पूरे विश्वविद्यालय स्तर पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एफिलिएटेड कॉलेज है, हर जगह इसको लागू किया जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ इस कॉलेज के स्टूडेंट को डेवलपमेंट करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य इस यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट को डेवलप करना है। वहां का कल को प्रिंसिपल साहब यहाँ से बदली होकर किसी दूसरे कॉलेज में जाएंगे और उस कॉलेज में ऑलरेडी चलते रहेगा, तो सर तो ऑलरेडी अवेयर रहेंगे। ऐसा मोटिव नहीं होना चाहिए कि हमको इस कॉलेज में, लेकिन चूंकि ये कॉलेज में शुरुआत हुई है, आज पहला सेमिनार हुआ है, इंटरनेशनल सेमिनार, आपका पदार्पण हुआ है, तो आपसे हम ये चाहेंगे सर कि हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप अपना एक कंसेंट दें, ताकि प्रिंसिपल साहब आगे प्रोसीड कर सकें और यहाँ एक अच्छा सा हमारा एक सेंटर ओपन हो सके। यहाँ के एक सेंटर कोऑर्डिनेटर नियुक्त होंगे, एग्जामिनेशन है क्या पैटर्न होगा, किस तरह से रिजल्ट लिया जाएगा, किस तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, कहाँ ट्रेनिंग होगी, इन सब के बारे में अभी प्रिंसिपल साहब के साथ सारा कुछ डिटेल में हमारी बात होगी। और यहाँ से जाने के बाद हम लोग पत्राचार माध्यम से या फिर मोबाइल के माध्यम से सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ सेंटर बहुत जल्दी ओपनिंग होगी और इसकी खुशखबरी आप लोग को जरूर दी जाएगी। मैं प्रणब कुमार मॉडल कॉलेज राजमहल का छात्र हूँ और आज हमारे यहाँ इंटरनेशनल सेमिनार था, जिसका मुख्य टॉपिक एआई था कि एआई को आप कहाँ कहाँ अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा एक प्रोटोटाइप था, मीन्स एक प्रोजेक्ट था मेरा जो मैंने डिज़ाइन किया है, जिसमें हम लोगों ने एआई को रूरल हेल्थ केयर एरिया पे इम्प्लीमेंट करके दिखाया है कि एआई कैसे रूरल हेल्थ केयर एरिया में आके हम लोगों के जो रूरल आदमी लोग हैं उसको मदद कर सकता है। उसमें मैंने एक प्रोटोटाइप बनाया जिसमें कि हमारा एआई आपसे एज अ डॉक्टर, एज अ कंसल्टेंट बात करता है। सपोज कि आपके घर के पास मेडिकल हेल्प नहीं है या फिर आपको कहीं दूर जाना होगा चल के किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए या फिर कोई दवाई पूछने के लिए, तो उसके लिए हमने एक एआई बनाया जिससे आप अपना कंसल्टेशन कर सकते हैं। आप उससे अपना प्रॉब्लम बताइएगा वो उसके ऊपर इंटरनेट पे बेसिकली और हाई रिसर्च करेगा, मीन्स बेसिक टू एडवांस रिसर्च करेगा कि आपको सपोज सर दर्द है, तो सर दर्द आपको क्यों हो सकता है वो सारा रीज़न बताएगा और आपको बोलेगा ये सुविधा करके देखिए, मतलब ये करके देखिए। आप करते हैं उसको सुधार हो जाता है सही है, नहीं तो वो आपको दवाई बताएगा। जो कि जनरली प्रेफर रहता है, जो कि जैसे सपोज़ जो हेवी डोज़ेज़ नहीं बताता है दवाई का, जो कि प्रिस्क्रिप्शन यूज़ पे नहीं मिलता ओनली, वो नहीं बताएगा, जो कि कॉमनली आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ पैरासिटामोल, एंटासिड्स, दिस टाइप ऑफ मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब्ड। सो मेनली ये हमारा प्रोटोटाइप है, जिसपे हमने अभी सर से टेस्टिंग वगैरह कराया है, वो कि जो हमारे वाइस चांसलर वगैरह थे दुमका के, उनको बहुत पसंद आया है। और इस प्रोटोटाइप को हम लोग आगे डिज़ाइन कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग रियल डॉक्टर को उसपे इंटीग्रेट करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि एआई ही इसपे आपका प्रेशर मॉनिटर करे, बीपी मॉनिटर करे। जैसे हम लोग का अभी जो भी डिवाइस आता है, सारा कुछ फ़ोन से कनेक्ट होने वाला है। तो हम लोग का एप्लीकेशन उसपे कनेक्ट करके आपका डेली हेल्थ रिकॉर्ड रखेगा। जैसे आप स्मार्ट वॉच पहनते होंगे, उसपे दिखाता है आप कितना चले, तो वो हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा और आपका पूरा ए टू जेड का हेल्थ रिकॉर्ड वहाँ रखेगा। तो डॉक्टर आपको चेकअप अच्छे से कर सकेंगे, वो जो रियल डॉक्टर्स ऐप पे आने वाले हैं। और वहीं पे आपका एआई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ बताएगा, बना के देगा आपको और मेडिसिन वगैरह भी आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जो हम लोग एआई का यूज़ करके रूरल हेल्थ केयर की इसको इम्प्लीमेंट किए हैं, ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी काम है। अगर इसके ऊपर हम लोग के पास ये फंडिंग नहीं है उतना, अगर हम लोग को कहीं से फंडिंग मिले या फिर हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं, अगर फंडिंग का पैसा मिल जाए तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी वर्क होगा और ये अपने देश देहात जो भी है, रूरल एरियाज़ वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा। जहाँ पे डॉक्टर की कमी है, सुविधा नहीं है, वहाँ के लोग इसको यूज़ करके अपना जो जीवन शैली है उसको सुधार सकते हैं। इस एआई का नाम है मेड-दिशा एआई, एमएडी स्पेल डैश DISHA एआई। और इसमें बनाने में मेरे साथ और 2 मेरे पार्टनर हैं, एक का नाम है शांभवी शाह, एक का नाम है नेहा शाह। ये एज़ आई टोल्ड यू इट्स अ प्रोटोटाइप, ये किसी सेक्टर में काम नहीं कर रहा है, ये हमारा आइडिया था। इसको हम लोगों ने टेक के ज़रिए इम्प्लीमेंट किया और उसको आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर इसको और डेवलप करेंगे तब हम इसको वर्ल्ड वाइड एरिया में, जैसे कि पूरे जिला में, पूरे साहिबगंज जिला हो गया, झारखंड स्टेट हो गया, इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ ओनली अ प्रोटोटाइप, नॉट अ फुल्ली डेवलप्ड एप्लीकेशन।